अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ साइकोलॉजिस्ट हिरा अहमद ख़ान। अगर आप जॉब की तलाश में हैं और आपका कहीं इंटरव्यू है तो इंटरव्यू को आप किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इन इंटरव्यू टिप्स पे आप गौर कीजिए ताकि आपका इंटरव्यू क्लियर हो। सबसे पहले तो अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो सबसे पहले जो आपसे सवाल किया जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए या अपना तारुफ करवाइए। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे इंग्लिश में पूछा है तो आप इंग्लिश में बताइएगा, अगर उर्दू में पूछा है तो उर्दू में बताइएगा। ठीक है, आप क्या क्या बता सकते हैं अपने बारे में। सबसे पहले अपना नाम बताइए, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो, और फैमिली का इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है वो इस बारे में होता है कि आप अपनी जॉब को चेंज क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपने कभी भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बुराई या उसके नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताने होते, बल्कि आपने हमेशा अपने ग्रेटिट्यूड का इजहार करना है और बताना है कि आपने अपनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में काम करके क्या सीखा। ठीक है, इसके अलावा आपने ये भी बताना है कि आप जॉब क्यों चेंज करना चाह रहे हैं और आपकी जो भी करियर गोल्स है उसके साथ रिलेट करते हुए आपने बताना होगा। तो जैसा कि आपने डिस्कस किया अपने गोल्स के बारे में, तो यकीनन आपसे आप कहीं पे भी इंटरव्यू देना चाहें, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि आपके गोल्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है और आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल को देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने गोल्स को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो ये कह सकता है कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू हैव अ जॉब इन रेप्यूटेड कंपनी वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स एंड improve माई करियर पाथ. My long-term goal is to be in respectable position in that organization. अच्छा, जैसे कि आपको एग्जांपल में बताया गया है कि अगर शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो आपके टेम्प्रेरी गोल्स होते हैं या एक शॉर्टर टाइम पे जो आप देख रहे होते हैं वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जबकि लॉन्ग टर्म गोल्स ये होते हैं कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। ठीक है, और अ लॉन्गर ड्यूरेशन, तो आपने बहुत क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से अपने गोल्स को डिस्कस करना है ताकि आप जहाँ पे भी इंटरव्यू देने जाएँ उनको आपके गोल्स क्लियर हो और वो आपको सिलेक्ट कर सकें। ओके जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में होता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी क्या काबिलियत है। ठीक है, तो आप जब भी अपनी स्ट्रेंथ्स को डिस्कस करें आपने कोशिश ये करनी है कि वो जनरल हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि अडॉप्टेबिलिटी, कि आप किसी भी सिचुएशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप हार्ड वर्किंग हैं, ऑनेस्ट हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, यानी आप किसी भी सिनेरियो या सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं, यू आर फ्लेक्सिबल टूवर्ड्स इट। इसके अलावा आप ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि आपके सोचने का नज़रिया जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है, आप हर चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। अनदर स्ट्रेंथ इज़ फास्ट डिसीजन मेकिंग। आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फास्ट डिसीजन मेकिंग, यस, इट इज़ अ स्ट्रेंथ। अनदर स्ट्रेंथ यू कैन डिस्कस और शेयर इज़ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस यानी कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आप चीज़ों को जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं। सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड होना आई थिंक इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ एनी पर्सन कुड हैव। अच्छा, अदर देन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वीकनेसेस, कि किसी भी इंसान की वीक पॉइंट्स क्या है, उसकी कमज़ोरी क्या है। अच्छा, आप अपनी वीकनेसेस को डिस्कस करते हुए कभी भी ये मत कहिएगा कि मेरे में तो कोई वीकनेस ही नहीं है, या अगर मैं कोई वीकनेस डिस्कस करूँ तो मैं मुझे कहीं रिजेक्ट ना कर दिया जाए। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती है। चलिए, तो अब हम वीकनेसेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन शेयर और डिस्कस के यू आर ए स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, के आप अपनी बात को जो है वो बहुत क्लियरली और बहुत सीधे तरीके से बयान कर देते हैं। ठीक है, एंड अनदर वीकनेस विच यू कैन डिस्कस इज सेंसिटिव, क्या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, इम्पेशेंट हैं, आप ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते, मोस्ट टॉकेटिव है, यू टॉक अ लॉट। ठीक है, अनदर यू कैन से इज असर्टिवनेस, के आप आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प, कि आपकी ये आदत है कि अगर जब कोई आपसे कुछ हेल्प मांग रहा होता है तो आप उसको ना नहीं कर सकते। ठीक है, ये ना कर पाना भी एक वीकनेस ही है। ठीक है, एंड अनदर वीकनेस यू कैन डिस्कस टू देम इज टू स्पीक लाइन डिफ़िकल्ट फॉर मी,
कि मेरे लिए झूठ बोलना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए बहुत इजी भी होता है, वो सिचुएशन से बचने के लिए झूठ के देते हैं। ठीक है, सेल्फ क्रिटिसिज्म के मैं खुद को एनालाइज करती हूँ या सेल्फ क्रिटिसिज्म करती हूँ। जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है वो ये कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट अवर कंपनी। अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली इट्स देयर राइट टू आस्क कि आप उनके साथ उनकी कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। आप उन्हें बताइए कि आपकी इस कंपनी में काम करने की क्या वजह है। इसके अलावा आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको रिलेट कीजिए। यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। सर, इट्स अ ग्रेट privilege for anyone to work in reputed company like yours. When I read about your company, I've found my skills are matching your requirements, where I can utilize my skills to contribute to your company. अब इस एग्जांपल में आपने अपने जो गोल्स हैं उनको भी रिलेट किया और कंपनी के बारे में भी अपनी राय का इजहार आपसे किया। ये भी पूछा जा सकता है कि आप इस कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो आपने कैसे बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द डिटेल्स ऑफ एनी कंपनी विच यू आर गोइंग टू अप्लाई। ठीक है, आपने जो भी है उसके प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि पास में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हो सके हैं या फ्यूचर में क्या उनके गोल्स हैं। ठीक है, और कंपनी के जो ऑनर्स हैं या जो उनके पार्टनर्स हैं उनके नेम्स आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए। ठीक है, कंपनी के जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में भी आपकी एक प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। और कंपनी के जो भी कम्पिटिटर्स हैं या जो भी जिन लोगों से उनका कंपटीशन चल रहा है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये चीज़ ऑब्वियसली उनको अट्रैक्ट करेगी या उनको पॉजिटिव लगेगी कि जो भी पर्सन इंटरव्यू देने आया है वो हमारी कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और अप्रिशिएट करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यू कैन से रेपिटेटिव इन मैनी इंटरव्यूज़, व्हाई शुड आई हायर यू। ठीक है, अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे ये पूछे कि आपको क्यों हायर करना चाहिए, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप डिस्कस कर सकते हैं। अपने नॉलेज को डिस्कस करें, अपनी स्किल्स को डिस्कस करें और किस तरह से आपकी स्किल्स उस जॉब के लिए रिलेटेड या सूटेबल है वो भी आपने रीजंस डिस्कस करने हैं। ठीक है, और अगर आप एक्सपीरियंसड है, पहले कहीं काम कर चुके हैं, तो अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है और जो आपकी करियर गोल्स हैं उनको आपने डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इशू ये है कि वो लोग जो कि पहली दफ़ा कहीं पे अप्लाई करें एज अ फ्रेशर, तो वो कैसे आंसर करें। उनके लिए एक एग्जांपल जो कि मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। Sir, as I am a fresher, I have theoretical knowledge, but I can do hard work and I will put all my efforts for good progress of organization. I am sincere with my work and would never let you down anyway. I promise you will never regret for the decision to appoint me in your organization. अब यहाँ पे रीजंस डिस्कस कर दिए गए हैं फ्रेशर्स कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आपने ये चीज़ डिस्कस करनी है कि आपने नॉलेज इकट्ठा किया, अपनी स्किल्स को पॉलिश किया है, लेकिन अब आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं और उन्हें बताइए कि आप हार्ड वर्किंग है और वो अपने डिसीजन पे बहुत प्राउड फील करेंगे। क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स। तो अगर तो आप कोई फ्रेशर हैं तो कभी भी आप अपनी सैलरी रिक्वायरमेंट्स को मत शेयर कीजिए, लेकिन अगर आप पहले से एक्सपीरियंसड हैं, कहीं भी काम कर चुके हैं, तो आप अपनी सैलरी रिक्वायरमेंट्स को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अब एग्जांपल एक शेयर कर देते हैं फ्रेशर्स के लिए। ठीक है, आई एम अ फ्रेशर, सैलरी इज़ नॉट माई फर्स्ट प्रायोरिटी, this is a big platform to start my career and I also want to improve my knowledge and skills and gain experience. So I expect a considerable of salary according to my ability and your company norms will fulfill my economical needs. यहाँ पे जस्ट आप ये डिस्कस कर देना है कि आप फ्रेशर हैं तो एज सच आपकी कोई डिमांड्स नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ की उम्मीद रखती हूँ कि कम से कम इतनी सैलरी हो कि मेरी जो इकोनॉमिक नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाए और मैं अपना करियर स्टार्ट कर सकूँ। ओके, जब आपका इंटरव्यू ओवर हो जाता है तो फाइनली वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है या अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड से थैंक्स। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस है तो सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस कीजिए। ठीक है, और जॉब टाइमिंग्स, लोकेशन, ओवरऑल आपकी जो अलाउंस है, आपका ट्रेनिंग पीरियड कितना होगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। ठीक है,
For example, thank you for giving this opportunity, sir. I would like to know about job timings and transport facility. What will be the job location, salary scale for this job in your organization? तो इस तरीके से आप अपने इंटरव्यू को एंड कर सकते हैं। ये कुछ टिप्स थी जो कि मैंने डिस्कस की और इसमें मैंने बेसिक जो फोकस रखा वो उन लोगों के लिए जो कि फ्रेशर्स है और फ्रेशर्स किस तरह से एक अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और ऐसी मज़ीद वीडियोस आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके साथ मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर कर सकूँगी।